जिस सेकंड आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसी सेकंड दो लोग कहीं ना कहीं जाब के दौरान मर रहे हैं। एक एस्टीमेट के मुताबिक सालाना 6,50,000 जाब के दौरान अजाब की वजह से बीमार होकर दम तोड़ जाते हैं। आज हम कुछ ऐसी जाब्स के बारे में बात करेंगे जो सबसे ज्यादा खतरनाक मानी जाती है, इतने खतरनाक कि वो किसी की जान भी ले सकती है। नंबर 6, 1996 में जब इंडिया ब्रिटिश से आजाद हुआ तो इसको अपनी डिमांड पूरी करने के लिए नमक इंपोर्ट करना पड़ता था। आज इंडिया नमक का तीसरा बड़ा प्रोड्यूसर है, जो न सिर्फ अपने मुल्क की जरूरत पूरी करता है बल्कि पूरी दुनिया में नमक एक्सपोर्ट करता है। इंडिया में ज्यादातर नमक के प्रोडक्शन वेस्ट गुजरात में होती है। सैटेलाइट फिज में अब जो ये रंगीन ट्राइएंगल आप देख रहे हैं, ये साल्ट इवापोरेशन पॉन्ड्स हैं। यहाँ वर्कर्स कड़कती गर्मी में सोलर इवापोरेशन मेथड के जरिए साल्ट प्रोड्यूस करते हैं। सबसे पहले ये लोग सही मौसम का इंतजार करते हैं, जिस मौसम में बारिशें नहीं होती। फिर इसके बाद मिट्टी से पार्टीशन बनाकर पहुंच तैयार किए जाते हैं और उसके बाद शुरू होता है कमर तोड़ने वाला काम। बोर्ड्स को ठोस बनाने के लिए हाथों की मदद से रूलर्स चलाए जाते हैं। एक बोन पर कम से कम 20 से 25 मरतबा रूलर चलाना होता है। गुजरात के कड़कती धूप में इन वर्कर्स की बॉडी अक्सर गर्मी की वजह से डिहाइड्रेट भी हो जाती है। नंबर 4, सल्फर की दुनिया भर में 6 अरब US हैं, लेकिन इसमें माइन करने वाले वर्कर्स को सिर्फ $7 डेली ही मिलते हैं। ये वर्कर्स अपनी जान खतरों में डालकर दुनिया की सबसे खतरनाक जगहों में सल्फर तलाश करने जाते हैं। कार्बेट्रीज, फर्टिलाइजर और ऑलिव रिफाइनिंग जैसी फैक्ट्रीज में इस्तेमाल होने के साथ साथ वो सल्फर ही है जिससे शुगर का कलर ब्राउन से वाइट होता है। इसके अलावा सल्फर एक बेहतरीन प्लांट न्यूट्रिएंट भी है। ईस्ट जावा इंडोनेशिया में मौजूद ये है आइजिन क्रैकर। ये एक वॉल्केनो क्रैकर है जहां से जानलेवा गैसेस बरामद होती है। ये गैस जमीन के अंदर से बरामद होती हैं तो कंडेंसेशन की वजह से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। ये लिक्विड पाइप से नीचे टपक कर गिरता है तो ठंडा होने पर सल्फर चिप्स की शक्ल इख्तियार कर लेता है। वर्कर्स को उन खतरनाक गैसेस से गुजरकर उन सल्फर चिप्स को कुलिकेट करना होता है। एक वर्कर 200 किलोग्राम सल्फर को अपने कांधे पर लाकर क्रैकर चढ़ता है और फिर मीलों दूर जाकर उनको मार्केटों में सेल करता है, जहां उनको 75,000 से लेकर 1 लाख तक इंडोनेशियन रुपए मिलते हैं, जो असल में $7 बनते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक ये वर्कर्स इतनी जहरीली गैसेस इनहेल करके 50 सालों से ज्यादा नहीं जी पाते। नंबर 4, वेल्डर्स को वेल्डिंग के दौरान हैक, फायरबॉल और धमाकों से अपने आप को बचाना होता है, लेकिन यही काम जब समंदर के अंदर शुरू हो जाए तो ये काम 10 गुना ज्यादा मुश्किल हो जाता है। जी हां, अंडर वाटर वेल्डर्स की जॉब दुनिया की सबसे खतरनाक जॉब में शुमार होती है। इस फील्ड से ताल्लुक रखने वाले अंडर वाटर वेल्डर्स को पाइपलाइन, शिप्स, डैम्स और ऑफशोर लाइन के रिपेयर के लिए पानी के अंदर जाकर वेल्डिंग रिपेयरिंग करनी होती है। पानी के अंदर एक्सप्लोजन और शॉर्ट सर्किट के फटने का खतरा 10 गुना बढ़ जाता है और पानी के प्रेशर से फैल जाने का खतरा भी सर पर मंडरा रहा होता है। डिजीज कंट्रोल डिपार्टमेंट के मुताबिक यह वेल्डर्स का हादसे से मरने का रेशो सरफसा वेल्डर से 40% ज्यादा होता है। नंबर 3, साउथ ईस्ट एशिया के समंदर में ये लाइमस्टोन की चट्टानें देखने में तो बिल्कुल बंजर और नाकारा लग रही है, लेकिन असल में ये अपने अंदर बहुत ही कीमती चीज छुपाए रखी है। ये परिंदा जिसको हम सोफलेट कहते हैं, ये शिकारी से बचने के लिए इन चट्टानों की गारों में अंडे देता है, लेकिन दूसरे परिंदों की तरह ये तिनकों से अपना घोंसला नहीं बनाता बल्कि ये अपनी ही थोक से घोंसला बनाता है। इस घोंसले की पूरी साउथ ईस्ट एशिया में बहुत डिमांड है। इससे एक सूप बनाया जाता है जो कहा जाता है कि सूप इंसान के लिए बहुत मुफीद है। इन चट्टानों तक पहुंचना सिर्फ बूट के जरिए ही पॉसिबल होता है और उन पर चलना मुश्किल के साथ साथ बहुत रिस्की भी होता है। वर्कर्स जो इन नेस्ट को तलाश करते हैं उनको लोकल लैंग्वेज में बुशिए डोर्स कहा जाता है। बना किसी प्रोटेक्टर लेयर के अपनी जान को दांव पे लगाकर इन पथरीली चट्टानों पर चढ़ते हैं। ऊपर चढ़ते वक्त अगर थोड़ी सी भी कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई, अपीर के नीचे कोई पत्थर टूट गया तो बचने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। नंबर 2, बिल राइडिंग अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में मुसलसल बढ़ता हुआ एक गेम है।
प्रोफेशनल राइडर्स जहां इस स्पोर्ट से मिलियन डॉलर्स कमाते हैं, वहीं एक गेम इंसान को नुकसान पहुंचाने वाला सबसे खतरनाक गेम जाना जाता है। एक हिस्ट्री के मुताबिक 1000 राइडर में से 32 राइडर्स को गहरी चोटी पहुंचती है। बिल्ड राइडर्स को ज्यादातर चोटी टांगों, छाती और दिमाग पर लगती है, जो इंसान का सबसे नाजुक पार्ट है। सिर्फ अमेरिका की बात की जाए तो यहां सालाना 3 राइडर्स अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। और अब बात करते हैं दुनिया में सबसे खतरनाक और नंबर 1 जॉब की। शौक के तौर पर तो फिशिंग करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जो लोग फिशिंग से अपना गुजर बिसर करते हैं, उनके लिए ये जॉब मौत को दावत देने जैसी होती है। माहीगीर दूर समंदर में जाकर अपना जाल बिछाते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो जब जाल फेंकते हैं तो अपने ही जाल में फंस जाते हैं और उनकी कश्ती पलट जाती है। वो अपना दम तोड़ देते हैं। इसके अलावा कांटों से फिशिंग करना भी किसी सूरत खतरे से खाली नहीं है। कई बार हब्स फेंकते वक्त दूसरे माहीगीरों को जाकर लगते हैं, और अगर ये लोग उन हादसों से बच भी जाए तो आने वाले समुद्री तूफानों से बचना नामुमकिन है। मिलते हैं ऐसे ही दिलचस्प मालूमाती वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।